तब उन्होंने उसे वहां पर डाल दिया। ओ मेरी बाइबल कहती है अगले दिन राजा उसके पास जाता है और उसे कहता है, दानियल, जिस परमेश्वर की तू आराधना करता है क्या वो तुझे बचा पाया? और अंदर से आवाज आती है, हे राजा, तू चिरंजीव रहे, तो युगानुयुग जिंदा रहे। देख, मेरे परमेश्वर के दूतों ने तेरे शेरों का मुंह बंद करके रखा है, वो मुझे छूते नहीं है। वेट, जब राजा ने उसे बाहर निकाला, लिसन दिस लाइन, लिखा है उस पर हानि का कोई चिन्ह नहीं पाया गया। उसे चेक कर रहे थे कि कहां तो नेल मारा होगा, कहां तो दांत लगा होगा, अटैक तो किया होगा, पर बाइबल कहती है हानि का एक चिन्ह भी नहीं पाया गया। और दानियल वहां पर खड़े होकर एक बात कहता है, लिसन, जीसस इज लाइफ चर्च, आप जहां कहीं से भी आए हैं, लिसन दिस वर्ड। दानियल कहता है, मेरे परमेश्वर ने मुझे बचाया, उसका कारण है मैं उसकी नजर में विश्वास योग्य पाया गया। आप जानते हैं, आपका काम नहीं है वहां पर जाना जहां पर परमेश्वर जाते हैं। हम कई बार स्ट्रेस लेते हैं, हम कई बार परेशान होते हैं, हम कई बार चीजों के बारे में इतना सोचते हैं, हम वो करते हैं जो एक्चुअली प्रभु का काम है। पर दानियल ऐसा नहीं था। दानियल ने टेंशन नहीं लिया। दानियल को पता था उसे क्या करना था। वो सिर्फ विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर ने उसे बचाया। आप जानते हैं, इस आने वाले साल में अगर आपको प्रभु के लिए कुछ करना है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हजारों लाखों आत्माओं को बचाओ, लेकिन उससे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं, विश्वास योग्य बनो। बी फेथफुल, विश्वास योग्य बने। मैं आपसे कुछ पर्सनली बात कर सकता हूं? आप पर्सनली लेंगे इसे? एकदम पर्सनली। कुछ चीजें हम इतिहास के तौर पे लेते, हां ऐसा हुआ था, पर अब जो मैं कहूं, क्या आप उसे पर्सनली लेंगे? यस पास्टर, ये मेरे लिए है। यहां देखिए, परमेश्वर शैतान को कहता है, क्या तू मेरे दास अय्यूब को जानता है? उसके जैसा खरा, सीधा, बुराई से दूर रहने वाला, मेरा भय मानने वाला कहीं भी नहीं। शैतान कहता है, बिल्कुल सही बात है, होगा भी ना, क्योंकि तूने उसको बहुत कुछ दिया जो है। छीन उससे, बंद कर इसकी प्रार्थनाओं को सुनना, इसकी आशीषों को रोक, इसके ब्रेक थ्रू को बंद कर, देख ये तेरे मुंह पे तुझे कोसेगा। परमेश्वर कहता है, सुन, मैं तुझे सब कुछ देता हूं, सिर्फ एक चीज तू इसके साथ नहीं करेगा, और वो है इसे खत्म मत करना। आप जानते हैं, हजारों साल पहले शैतान परमेश्वर को नहीं, परमेश्वर शैतान को कहता है, ये मेरा व्यक्ति है, ये खरा है, ये सीधा है, ये बुराई से दूर रहने वाला है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई ऐसा है यहां 2025 में जिसकी तरफ परमेश्वर उंगली उठा के शैतान को कहे, ये मेरा है? आज उल्टा है। आज शैतान प्रभु के पास जाके पता है क्या कहता है? ये तेरा बंदा चलता मेरे पीछे, ये तेरा बंदा काम मेरा करता है, ये तेरा नाम लेता है, भीतर से ये मेरे साथ चलता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप और मैं ऐसे हैं जिसको देखकर प्रभु घमंड करे? क्या आप प्रभु का घमंड है? आर यू द प्राइड? आपको पता है एक सोल्जर को क्या कहा जाता है? एक सोल्जर का दूसरा नाम होता है प्राइड ऑफ द नेशन, अपने देश का घमंड। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्रभु आपके लिए कह सकता है, ही इज द प्राइड ऑफ हेवन? ये स्वर्ग का घमंड है।
मुझे घमंड है इस बंदे के ऊपर, क्योंकि ये मेरे साथ चलता है। आज का वचन उत्साहित करने के लिए नहीं था, आज का वचन एक चुनौती है। आज मैं आपको चैलेंज करता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में, उस जीवन पर आइए जहां पर परमेश्वर आपको देख के घमंड कर सके, ये मेरी बेटी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी संतान है। आप जानते हैं, विश्वास कीजिए, आप विश्वास योग्यता को चुनिए, उसके साथ चलने को चुनिए, बाकी सब कुछ छोड़ दीजिए, वो देख लेगा। कोई समय था मुझे बहुत हारे हुए ख्याल आते थे। मैं कुछ भी करने से पहले यह सोचता था यह होगा ही नहीं, मैं कोशिश तक नहीं करता था कुछ। एक दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, तू कर, प्रभु तुझे जय देगा। और जब मैंने करना स्टार्ट किया और शैतान ने वापस मुझे निराश करना स्टार्ट किया, पता है, पवित्र आत्मा ने मुझे एक वचन दिया और कहा, बोल उससे, मैं विजेता हूं, मैं जय पाऊंगा, क्योंकि लिखा है जितने उससे जन्मे हैं वे सब जय पाते हैं। आप जानते हैं, आप में से यहां पर जितने भी लोग हैं, आप कभी इस बात को न भूलें, बाइबल कहती है जो परमेश्वर से जन्मा है वो संसार पर जय पाता है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आर यू फेथफुल वन? क्या आप विश्वास योग्य आप सिर्फ विश्वासी बन के रहना चाहते हैं कि विश्वास योग्य? जरा सोचिए, एक दिन खुदा आपको स्वर्ग में सबके सामने बुलाएगा और भारत रत्न से भी ऊंचा मेडल आपको पहनाएगा। क्या मूवमेंट होगी वो हमारे लिए कि परमेश्वर कहेगा, ए प्रेमानी कम हियर, और मैं सबके सामने जाऊंगा और वो सबके सामने मुझे कहेगा, हे मेरे विश्वास योग्य दास, मैं तुझे बहुतों के ऊपर अधिकारी बनाता हूं। दैट इज अवर एम, ये हमारा गोल होना चाहिए। कहिए पास वाले को, ये आपका गोल होना चाहिए। अरे विश्वास योग्य रहो, छोड़ दो मेरा शादी कब होगा। प्रभु आपको ऐसे बंदे से शादी करवाएगा, विश्वास कीजिए, वो सिर्फ आपको पैसे नहीं देगा, वो आपकी इज्जत करेगा। मैं आपको कहना चाहता हूं भाइयों, बिजनेस का टेंशन छोड़ दो। बहनों, मैं आपको कहना चाहता हूं चिंता करना बंद कर दो। कितने लोग हैं यहां पर ये बात जानते हैं कि यीशु अविश्वास पे बहुत कठोर थे। जब भी वो चेलों को देखते थे कि वे अविश्वास कर रहे हैं, वो उनको डांटते थे। आपको पता है यीशु अविश्वास के खिलाफ क्यों था? क्योंकि उसे पता था अविश्वास करने वाला व्यक्ति ही सारा दिन चिंता करता है। यीशु सिर्फ अविश्वास के खिलाफ नहीं था, यीशु चिंता के खिलाफ था। आप जानते हो अविश्वास की सबसे बुरी बात क्या होती है? जिस आदमी के अंदर फेथ नहीं होता ना, उस आदमी का दिमाग सारा दिन चलता रहता है, सारा दिन।